और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर हर स्टेप को डिटेल में समझते हुए एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट तक जाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, और उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ट्रिक है पापा ऐसी फेंक के मारे या फिर पापा ऐसी मारे। तो पी से हुआ पोरीफेरा, देन ए फॉर एस्केलेमिंथिस, देन अगेन पी फॉर प्लेटीहेलमिंथिस, ए फॉर एनेलिडा, अंदर ए गिव्स आर्थ्रोपोडा, फिर सी से कॉन्ड्रिकथाइज, एम फॉर मैमल्स, देन ए फॉर एब्स और आर से रेप्टिलिया। अब अगला टॉपिक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसके एग्जाम्पल को याद करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल के याद है तो बिकॉज जो उसमें नहीं आया वो इसमें आ जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट सर्कुलेशन, एंड इसमें भी सबसे पहले ओपन सर्कुलेशन, जिसकी ट्रिक है मारीच, वही रामायण वाला मारीच। M for mollusca, A stands for arthropoda, E stands for echinodermata, H for hemichordata। तो बस इतना ही इसमें। और क्लोज्ड सर्कुलेशन के एग्जाम्पल हैं एनेलिडा, कॉर्डेटा, ऑक्टोपस और लॉलिगो। ये याद रखना लीच ओपन सर्कुलेशन का एग्जाम्पल है। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट। सबसे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसकी ट्रिक है मार्कोस। एम से मैमल्स, ए से एप्स, आर फॉर रेप्टिलिया, सी से कॉन्ड्रिकथाइज, ओ स्टैंड्स फॉर ओसेटिक थाइज। अब बारी है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, और इसकी ट्रिक है आमा। ए फॉर एस्केलेमिंथिस, ए से एनेलिडा, एम से मोलस्का, ए से आर्थ्रोपोडा। Rest are the examples of indirect development. Now next topic is sexuality. First topic is bisexual. और इसके एग्जाम्पल हैं P से पोरीफेरा, C से टीनोफोरा, P से प्लेटीहेलमिंथस, A से एनेलिडा, बाकी सब डायोसियस के एग्जाम्पल हैं। अब आता है सीलोम। पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिंथीज तक एसिलोमेट होते हैं। केवल एस्केलमिंथस प्स्यूडोसीलोमेट होते हैं।
अब यूसिलोमेट को भी दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला सीजोसिलोमेट और दूसरा एंटेरो सीलोमेट। इनकी डेफिनेशन यहां दी गई है। सीजोसिलोमेट के उदाहरण हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एंटेरोसिलोमेट के उदाहरण हैं एकैनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। अब लास्ट टॉपिक है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रोटोस्टमिक डेवलपमेंट, दूसरा ड्यूटेरोस्टोमिक डेवलपमेंट। इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम सीलो होना चाहिए। प्रोटोस्टमिक डेवलपमेंट के उदाहरण हैं एस्केलेमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ड्यूटेरोस्टोमिक डेवलपमेंट के उदाहरण हैं एकैनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा।